सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का डे 2 संकेत फ्लैट ओपनिंग के, जबकि ग्लोबली थोड़ी सी हेडविंड्स हैं। यूएस के बाजार कल 2.5% गिर रहे, पर अपना आइडिया है कि दिन के दौरान कौन से स्टॉक्स अपन रडार पे रख सकते हैं। मैं और वीरू इसी पे चर्चा करने वाले हैं, तो अपन सबका, हम दोनों का और आपका भी होमवर्क हो रहा होगा। वीरू, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड भाई साहब? देखिए, मूड तो आशीष अच्छा है और लिक्विडिटी चेस कर रही है मार्केट्स को। और आशीष अभी तक भी, अगर आप देखें ना, अभी तक भी इस बाजार को ड्राइव जो चीज़ बड़ी कर रही है उसमें शॉर्ट कवरिंग। मैं आपको बताऊं, कल बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में, मेजर स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग थी। 4 स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी, लेकिन बाकी सब में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट कवरिंग अभी भी इस बाजार को काफ़ी हद तक, एंड स्पेशली टुवर्ड्स थर्सडे जो एक्सपायरी है, तब तक ये शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट और जारी रहेगा आशीष। और एक और चीज़ आशीष, क्वाइट ऑब्वियस थी, जो चल रहा है उस पर फोकस कीजिए, बहुत तिकड़म बिठाने की जरूरत नहीं है आशीष। मैं अपनी टीम की शुरुआत करता हूँ ये, बट आप चिंतित हैं क्या यूएस को लेकर थोड़े से? ना, कुछ नहीं है? नहीं, कोई लेना नहीं यार। ये उन्हीं का सरदर्द है, ये अपना सरदर्द नहीं है। चाचा फंस गए। चाचा जानते हैं अब इकोनॉमी की वाट लग रही है, लगने वाली। और अगर बहुत सोच रहे थे कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, सब दरवाजे पे आके खटखटाएंगे कि आपसे डील कर लूं, तो ऐसा दिख नहीं रहा है। प्रोग्रेस बहुत स्लो है, तो उनकी नर्वसनेस बढ़ रही है, और कुछ नहीं हो रहा। चलिए, तो यहां पर अब फोकस करते हैं अपने लोकल सेंटीमेंट पे। और देखिए, कल जो कैपिटल मार्केट की थीम थी, उसमें जो शॉर्ट कवरिंग थी ना, वाकई जिसे कहते हैं ना, अव्वल दर्जे की शॉर्ट ट्रैप था वहां पर। मैंने जैसे कहा ना कि मैं बहुत दिमाग नहीं लड़ाया, क्वाइट ऑब्वियस, यानी जो चीज़ चल रही है, जहाँ पे स्ट्रेंथ है, जहाँ ऑल टाइम हाई क्लिक हो रहे हैं, मैं उनको फोकस कर रहा हूँ। बीएससी, और फिर कहूँगा प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। कल ये ट्रेड हालांकि स्पॉट शुरू में हमारी टीम ने किया था, लेकिन मैं इसके पूरे दिन डेटा को देख रहा था। और जनाब, इसने 20 जनवरी 2025 यानी CY20, आप लुक एट क्वांटम ऑफ OI शेड, जरा इसका एक बार मई फ्यूचर्स भी रखिएगा। 10 लाख शेयर यानी 27% ऊपर इंटरेस्ट कम हुआ। और इसमें क्या हुआ कि मतलब मार्च से अप्रैल में भी रोल ओवर शॉर्ट हुआ था, और 5500 के आसपास इसमें काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी जब ये कोलैप्स हुआ था टुवर्ड्स आई थिंक 4967, वही शॉर्ट कवर। 7.5 लाख शेयर इसमें अप्रैल में कल जुड़े, 113% OI बिल्डअप था। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से इसके ऑप्शन प्लेस्ड हैं आशीष, जिस प्रकार की पुट राइटिंग 6200, 6100, 6000 पे है, और जो हायर स्ट्राइक्स का बिहेवियर है, इसमें बड़े जोन्स खुल चुके हैं। मेरे ख्याल से 6500, 6600 के ये वाइल्ड स्विंग वाला स्टॉक है, ये पहला। और दूसरा, दैट्स SRF। देखिए, SRF मैंने क्यों चूज़ किया, मेरे पास विकल्प बहुत थे। मैं आरती इंडस्ट्रीज को पुल बैक के लिए खेल सकता था, वो कल पैनल की कॉल्स में शामिल भी था, मैं रीड भी कर रहा था उसको, लेकिन मैंने स्ट्रेंथ के साथ जाना पसंद किया। 3029 पे कल क्लोज हुआ, इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज। लुक एट बिल्डअप इन मे, 13 लाख से जुड़े कल मे फ्यूचर्स में। एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम भी है, और ये फॉर्मेशन ये कहती है कि अगर 3060 की ट्रैजेक्टरी खुलती है, तो इसमें ये अनचार्टेड टेरिटरी में एक वाइल्ड स्विंग दे सकता है। तो पहले दो स्टॉक्स आशीष, ऑल टाइम हाई वाली थीम, कैपिटल मार्केट्स और केमिकल, CC फैक्टर। अगले दो जो मेरे, मतलब पहले दो हैं, वो है बैंकिंग स्टॉक्स। वीरू ने कहा ही था, जो चल रहा है उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। दोनों बैंकिंग स्टॉक्स सीन्स पे रख देता हूं। प्राइवेट स्पेस से कोटक महिंद्रा बैंक, मेरे ख्याल से कल भी जब HDFC और ICICI बैंक के अच्छे नंबर्स पे अपन राइड कर रहे थे, तो अपन ने कोटक के थ्रू उसको प्ले करने की कोशिश करी थी। कोटक ने बढ़िया कामकाज भी करा दिन के दौरान। कोटक आज फिर रडार पे रख रहा हूं, और साथ में फेडरल बैंक को रख देता हूं। दो बैंकिंग स्टॉक्स इसीलिए, और दोनों सपोजिटली वो जिसमें इनके इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग डिपॉजिट चैनलाइजेशन स्ट्रांग है। कोटक में तो बीच में गाज गिर गई थी, तो बात अलग है, अदरवाइज बहुत स्ट्रांग था कोटक का वो 811 या कौन सा था। खैर, कल हुआ क्या, शाम को आ गए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के अमेंडेड नॉर्म्स फ्रेमवर्क्स, मतलब फाइनल गाइडलाइंस रिलीज हो गए, और फाइनल गाइडलाइंस कंफर्टिंग है। आसान शब्दों में, बैंक अगर इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग डिपॉजिट जो लेकर आ रहा है, उसमें पहले था कि एक रन ऑफ रेट लगेगा, सेट असाइड करना पड़ेगा। वो गाइडलाइन जब आई थी तब कहा था 5% एडिशनल, अब जब फाइनल नॉर्म्स आए तो 2.5% एडिशनल, यानी कि जितना फियर था उससे कम इंपैक्ट वाली फाइनल नॉर्म, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रही होंगी।
सभी के लिए अच्छी खबर है बैंकिंग स्पेस में, और ख़ास तौर पे जितना जो इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के थ्रू चैनलाइज अब तो सभी करने लगे हैं बाय द वे, पर जो ज़्यादा करते हैं, परसीड ज़्यादा करते हैं, उनके लिए और कंफर्टिंग हो गया कि उनके लिए सरदर्द बढ़ रहा था। तो आसान शब्दों में इस दोनों स्टॉक्स, ड्राफ्ट प्रपोजल वर्सेस जो एक्चुअल नॉर्म्स या फ्रेमवर्क आया उसमें रिलीफ, इसीलिए इन स्टॉक्स को रडार पे रख लीजिए। तो ये दोनों प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स तो नहीं कहूँ, कोटक महिंद्रा बैंक तो कह सकता हूँ, फेडरल बैंक बढ़िया मिड कैप, रडार पे रखिए। वीरू, ये दोनों। ओके, मैं भी आशीष थोड़ा सा रेट सेंसिटिव में रहता हूँ। आई मीन रेट कट्स, आई मीन, और ये जो पूरा का पूरा आई थिंक दौर रहा पिछले 20 दिन का रेट सेंसिटिव से, वो आपके बैंक्स हों, एनबीएफसीज हों, एचएफसीज हों और रियल एस्टेट है। कल लोढ़ा ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, और लोढ़ा को अगर आप चार्ट को रीड करें ना, इसका ब्रेकडाउन था जनवरी थर्ड वीक सेकेंड वीक में। उसके बाद ये सारे एवरेजेस के नीचे आ गया। ये पूरे के पूरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इसने कंसोलिडेशन किया विद पॉजिटिव बायस, और उसके बाद फाइनली इसने 1250 पे सारे एवरेजेस को काटा और कल डे हाई पे क्लोज हुआ। अब एक बात याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा, जाइएगा चेक कीजिएगा, 3 फरवरी का एक स्विंग हाई है, वो परसिस्ट करता है करीब 1310 पे, 1300 पे, 1310 पे। अगर वो स्विंग कटता है तो ये अपनी रेंज से बाहर आ जाएगा, एक रेंज ब्रेकआउट होगा, क्योंकि एवरेजेस का ब्रेकआउट हमको पहले मिल चुका है। करीब 18.73 लाख शेयर जुड़े हैं। इन दैट केस जो ट्रेजेक्ट्री इसमें नजर आएगी वो है करीब इनिशियली 1390, तो 1310, 1300 नया ब्रेकआउट पॉइंट। और M6 फिर वही बात, इसको ड्राइव करने के लिए आई मीन जितने भी ऑप्शंस एक्टिविटी, फ्यूचर्स एक्टिविटी हो रही हैं वो M6 पे है। स्ट्रॉन्ग आई थिंक गोल्ड मोमेंटम जब तक है, इसको प्ले करते हैं। परसों इसने बड़ा अच्छा रेंज ब्रेकआउट दिया था थर्सडे को। अब ये जा रहा है, एक बात याद रखिएगा, फरवरी फर्स्ट वीक के स्विंग हाइस को टेस्ट करने के लिए, जो है प्लेस्ड 6057 पे, वो कटा तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। बाकी ऑप्शंस की एक्टिविटी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। आशीष, M6 और लोढ़ा, 2 और स्क्रिप्ट्स। चेंजेस का बोलबाला है भाई साहब। पीएससी के बाद MCX भी वीरू के रडार पे, 2 स्टील कंपनीज, और मैं मिड कैप में रख रहा हूं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जो अपडेट्स आए हैं उसको देखते हुए लगता है, अजम्पशन ये है कि मिड कैप से स्ट्रेस ज्यादा होगा वीजावी दिग्गजों से। तो सेल और जिंदल स्टेनलेस दोनों स्क्रीन्स पर आ जाएंगे। दरअसल कल शाम को ना सिर्फ आरबीआई की तरफ से एक्शन अनाउंस हुआ था, एक भारत सरकार का भी अपडेट आया था। 5 स्टील इंपोर्ट्स की कैटेगरीज में 12% प्रोविजनली सेफगार्ड ड्यूटी अनाउंस कर दी गई। सेफगार्ड ड्यूटी क्यों लगाते हैं भाई? जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं अगर सस्ते में हो रहे हैं तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो शिपमेंट्स, इनबाउंड शिपमेंट्स है, उनसे बचाने के लिए 200 दिनों के लिए फॉर द टाइम बीइंग ये सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी गई है। और ये 5 जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है उसमें हॉट रोल्ड कॉइल, शीट्स, प्लेट्स, कोल्ड रोल्ड कॉइल्स एंड शीट्स वगैरह वगैरह सब आ जाती हैं। तो इसमें अब आप JSW स्टील हो, टाटा स्टील हो, जिंदल स्टील एंड पावर हो, सेल हो, जिंदल स्टेनलेस हो, सब रडार पर रखिए। जिंदल स्टेनलेस भी हॉट रोल्ड कॉइल्स, कोल्ड रोल्ड कॉइल्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने का काम करता है। तो मैं इन दोनों मिड कैप्स के साथ जा रहा हूं, इन ग्रीन रख रहा हूं वीरू, सेफगार्ड ड्यूटी के चलते। ओके, अगला मैं लेता हूं वो स्पेस जो आशीष ने कुछ देर पहले लिया था, बैंक्स। बट मैं बैंक्स पे इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि PSU बैंक्स बेटर रिवॉर्ड होल्ड करते हैं। आपका HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, बट SBI रिवर्सल में है। क्या मोमेंटम कल जनरेट किया, लेकिन मैंने पिक किया कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने कल क्लोज दिया 200 EMA के ऊपर। कल इसकी सुबह सुबह जो 100 रुपए की कॉल थी वो 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही थी, लेकिन वो डे हाई पे क्लोज हुई। सिंपली मीन्स वहाँ पे कॉल राइटर्स ने एग्जिट किया, और कल का क्लोज 100 के आसपास आया है। और एक और चीज़, ये ऑलमोस्ट जुलाई 2024 से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का एक ब्रेकआउट पे है, जो कि 200 EMA ने भी कंफर्म कर दिया है। तो याद रखिएगा, अब अगर ये 100 के थ्रेशोल्ड पॉइंट के ऊपर ट्रेड करे तो इसका अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 105.50 पे, जहां से इसका ब्रेकडाउन हुआ था 17 दिसंबर को, 200 EMA टूटा था। तो कैनरा बैंक की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है। और एक और थीम जो कल सडनली एक्टिव हुई थी वो थी पावर स्पेस। लुक एट CSC, क्या ब्यूटीफुल ट्रेड आया यहाँ पर। और कल ये सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ, और अब याद रखिएगा इसका जो नेक्स्ट सप्लाई पॉइंट है वो है 170।
लुक एट बिल्डअप इन मे फ्यूचर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था मे में भी और 200 EMA के ऊपर क्लोज आया। नेक्स्ट सप्लाई पॉइंट है इसका 172 170, जो कि 10 जनवरी का ब्रेकडाउन पॉइंट था या फिर 10 जनवरी से पहले एक बेस था, वो टूटा था। सो इट्स पॉसिबली हेडिंग टुवर्ड्स 172 इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। आशीष, मेरी शुरुआती 6 खिलाड़ी पूरे। आशीष, बढ़िया। अगला है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स, जिसे पहले लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। तो इस सेक्टर तो वैसे ही रडार पे रखी है, पर इसने दरअसल अनाउंस किया था पहले कि ये कैपिटल रेस करेंगे राइट्स इश्यूएंस के थ्रू। तो स्टील सेक्टर रडार पे था, इसकी कैपिटल रेजिंग के चलते लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स को रडार पे रख रहा हूं। अब वो जो टर्म्स ऑफ द राइट्स इश्यूएंस हैं वो भी अनाउंस कर दिए गए हैं। 987 करोड़ रुपीस राइट्स इश्यूएंस के थ्रू मोबिलाइज करने की योजना। राइट्स की प्राइसिंग है 32 रुपए ईच, सीएमपी है 62 के आसपास। 16 रुपए एप्लीकेशन पे और फिर बैलेंस जब एक या और कॉल्स बुलाए जाएंगे तब पैसा सबमिट करना होगा। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट ध्यान रखिए 28 अप्रैल है, आने वाला मंडे। तो फ्राइडे तक का विकल्प होगा, क्योंकि राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल कौन कौन है वो डिसाइड हो रहा होगा। राइट्स इंटाइटलमेंट का रेशियो है हर 34 पे 9 शेयरों का। ये राइट्स इशू खुलेगा 15 मई को। तो फंड रेजिंग तगड़ी है। राइट्स इशुएंस के थ्रू ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करेंगे और कहां लगाएंगे वो भी इंपॉर्टेंट। ये कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को अपग्रेड करना चाहती है, एक्विजिशंस को फंड करना चाहती है और वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करेगी। तो दरअसल ग्रोथ कैपिटल में इस्तेमाल हो रहा होगा, ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। तो स्टील में लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स को अपन रडार पर रखेंगे इस फंड रेजिंग के बीच। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, कल कई सारे नंबर्स आए थे, अपने लिए इंपॉर्टेंट उनमें से एक था महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। Q4 का परफॉर्मेंस स्क्रीन पे रखता हूं। आय में 8.8% का जंप, इबिटा 37% बढ़ा साल दर साल, इसीलिए मार्जिन 3.9% वाले बढ़ के 5% पे आ गए, 110 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। हाँ, लॉसेस भी रिड्यूस हुए। अच्छा, महिंद्रा ग्रुप ने कुछ सीनियर लीडरशिप अपॉइंटमेंट्स अक्रॉस बिजनेसेस अनाउंस करे। उसमें महिंद्रा लॉजिस्टिक, जो पहले महिंद्रा के प्रेसिडेंट फार्म इक्विपमेंट बिजनेस थे, हेमंत सिक्का साहब, अब वो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के बतौर सीईओ अपॉइंट करे गए। तो इंटरेस्टिंग लीडरशिप चेंज भी है। मैं महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को आज इन सब, एक तो रिजल्ट्स प्लस ये लीडरशिप चेंज के बीच ग्रीन लेके चलता हूं। 6 पूरे, छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ब्रेक से पहले आपने देखा कि हमने टीम्स में बैंक्स, एनबीएफसीज और एक्सचेंजेस तीनों का एक मिश्रण रखा। अब आते हैं कुछ और स्पेस पे। थोड़ा निफ्टी ऑटो को रीड कीजिएगा। मतलब कल निफ्टी ऑटो ने एक काम किया जो मैंने सुबह भी कल आपको बताया था कि निफ्टी ऑटो ने 50 EMA पार किया। बहुत दिनों बाद ये एवरेज निफ्टी ऑटो पे पार हुआ है और यही बात मेरे को ले गई। कल मैंने अशोक लेन को पिक किया था, मूव्स ने स्ट्रॉन्ग जनरेट किया। आज एस्कॉर्ट्स। अब एस्कॉर्ट्स क्यों? एस्कॉर्ट्स ने, आप अगर थोड़ा रीड करें, टाइम फ्रेम था 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर को ये सिंक हो गया, सारे एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ। उसके बाद एक अटेम्प्ट लिया इसने 31 जनवरी को टू रीगेन ऑल एवरेजेस, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया, कोलैप्स हो गया। इस बार इसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया 3282 पे, फ्लैग ब्रेकआउट। और फ्लैग ब्रेकआउट के साथ साथ कल इसने 200 EMA को भी टच कर दिया। यानी टेक्निकल्स पे और डेरिवेटिव्स पे सारी प्रॉपर्टीज को इस बेस से निकलने के पूरा करता हुआ। याद रखिएगा 3370 ब्रेकआउट पॉइंट है और अगला सप्लाई जोन आता है करीब करीब 3546 से लेकर 3600 के जोन में, जो कि आपके अगेन फरवरी फर्स्ट वीक के स्विंग हाई है। एस्कॉर्ट्स, कुबोटा इन ऑटो और हेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है वाइट गुड सेगमेंट में, स्पेशली आई मीन कंसिडरिंग आई थिंक समर टेम्परेचर। कल 200 EMA के ऊपर क्लोज हुआ 1647 पे। नेक्स्ट सप्लाई जोन आता है करीब 1715 पे। स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है इसमें मई की सीरीज में। आशीष, एस्कॉर्ट्स और हेवल्स दो और स्क्रिप्ट्स पिक करी मैंने। अगले 2 छोटी कंपनियां हैं, पर क्या करूं, खबरों का कल अभाव था। बड़े बड़े डेवलपमेंट्स तो आ गए थे बैंक्स और मेटल्स वगैरह के, स्टील वगैरह के लिए। बाकी कोई ऐसी कोई, क्योंकि रिजल्ट भी सब फीके फीके, इंपॉर्टेंट कंपनी में सिर्फ जो था एक महिंद्रा लॉजिस्टिक्स था। तो अब
दो डेवलपमेंट्स और इंटरेस्टिंग है, छोटी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। डिशमन कार्बोजन एम्सिस को लेकर इन्होंने कहा इनकी जो होली ओन्ड सब्सिडरी है कार्बोजन एम्सिस शांघाई, उसको वहां के यानी कि शांघाई चाइना के जो ड्रग मैन्युफैक्चर रेगुलेटर हैं, नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन NMPA, उनसे एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है। ये कल शाम को बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया है। बढ़िया है, चाइना में पैर जमाना जरूरी है कंपनियों को, ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल, अक्रॉस द बोर्ड। खैर, डिशमन खबर तो अच्छी है। डिशमन है कि दो स्टॉक्स हैं, जरा देखिए। डिशमन कार्बोजन एम्सिस दिखाइएगा ऊपर, मैं एक बार चेक भी कर दूंगा, ये शायद डिशमन फार्मा आ रहा है। ग्रीन रखेंगे डिशमन कार्बोजन को। डायरेक्टर आप हॉटबोट स्टॉक तो फायर कर दी इतनी देर में। इंडो अमाइंस दूसरा है, इन्होंने भी अपडेट दिया कि मॉर्फोलिन और डेरिवेटिव्स का नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च करा है, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बाजारों को केटर करेगा। ये जो नया प्रोडक्ट है, ये चाह रहे हैं एशिया पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में इन रीजन्स को सप्लाई करने की तैयारी। तो ये दोनों खबरें, दोनों छोटी छोटी हैं, डेवलपमेंट छोटी कंपनियां हैं, डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग है, इसीलिए दोनों वीरू इन ग्रीन लेके चलते हैं आज के लिए। फार्मा में आपकी बात बताऊं मैंने आपने, क्योंकि आपने जिक्र छेड़ा, आई मीन स्टॉक्स पिक करने के लिए पहले सेक्टर इंडेक्सेस भी देखने पड़ते हैं। ये जो पूरा शॉक था जब वो फार्मा पर टिप्पणी आई थी सुबह सुबह 9:30 पे, आपने वो फ्लैश पड़ा था, फार्मा इंडेक्स सिंक हो गया। हाँ, कल पहली बार 2100, मतलब निफ्टी फार्मा का क्लोज था 21,351 पे। फायर कीजिएगा स्क्रीन पे प्लीज। कल सारे एवरेजेस को रीगेन करके बंद हुआ एग्जैक्टली ये लास्ट ड्यू एवरेज था 100 डे में। यानी सिंपली अगर आप ट्रेडर हैं, कुछ नई बास्केट्स को ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज कीप ए आई ऑन फार्मा। बहुत सही टाइम पे आपने पिक किया। निफ्टी फार्मा ने कल सारे एवरेजेस को, सिंपली मीन्स के शॉर्ट कवरिंग के इस दौर में एक स्टॉक, एक इंडेक्स अपने बेस से बाहर निकल रहा है। ये मैं पिक करने गया जब फार्मा में, तो मेरे को नजर आया लॉरस। आशीष, कल ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के नजदीक बंद हुआ और ये एक टिपिकल कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट और जिसका नेकलाइन है 645 के आसपास। 645 के बाद अनचार्टेड टेरिटरी में होगा। एंड लुक एट ओआई बिल्डअप इन मे सीरीज। मेरा प्रेफर अगर आप देखें फार्मा स्टॉक ये है, और आखिरी स्टॉक NHPC, जैसे कि मैंने CSC के केस में डिफाइन किया था कि कल पावर स्पेस में बाइंग थी, पावर और इनफैक्ट सारे के सारे पूरे इस बास्केट में कल NHPC टुवर्ड्स क्लोज मेरा ध्यान खींच रहा था और डे हाई पे क्लोज हुआ। मोस्ट स्पेशली 16 अक्टूबर 2024 के बाद पूरी बास्केट को बाइसेक्ट कर गया, पूरी रेंज को बाइसेक्ट कर गया। अगला सप्लाई जोन कहां पे आता है? अगला सप्लाई जोन आता है 93 रुपए 20 पैसे के आसपास। आशीष, आखिरी के दो, एक तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, वो बेंगलुरु हेडक्वार्टर्ड रियल एस्टेट कंपनी, इसने कल ईस्ट बेंगलुरु में कोई इलाका है मलूर, वहां पे एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट JDA प्रोजेक्ट साइन किया है। 20 एकड़ में फैला हुआ है। ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास की होगी, ऐसा इनका आकलन है जो इनकी रिलीज में मेंशन्ड है। खबर बहुत बड़ी नहीं है, साइज कंपनी के साइज के हिसाब से अगर क्या कहें GDV 250 करोड़ रुपए का है तो ठीक ही प्रोजेक्ट है, पर एकड़ में 20 था तो मैंने कहा GDV तो छोटा लग रहा है। खबर अच्छी है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को ग्रीन रखते हैं। और साथ साथ एक कोल इंडिया स्क्रीन पे लेकर आइएगा। कमोडिटी प्लेस कल भी रखे थे रडार पेपर ने, कमोडिटीज के साथ आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें कोल इंडिया इसीलिए भी जोड़ दीजिए क्योंकि कल एक बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि इन्होंने हाथ मिलाए, यानी कि करार करा है दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ। बेसिकली कोल इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की। तो दामोदर वैली के साथ जो करार है थर्मल पावर जनरेशन के लिए है। एक 2x800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट झारखंड में खड़ा करने की तैयारी हो रही है 16,500 करोड़ रुपए की लागत से। दोनों का 50-50 इक्विटी शेयरिंग होगा इसमें। और वहां पे जो सब्सिडरीज हैं कोल इंडिया की जो उसके आसपास, वहां से कोल की पूरी सोर्सिंग हो रही होगी। कोल इंडिया इन ग्रीन इस इनिशिएटिव के बीच हो गया भाई। 10-10 स्टॉक्स हम दोनों के पूरे। मेरे ख्याल से वीरू आज तो पूरी टीम हरी है, मेरी भी हरी है, आपकी भी हरी है ना? पूरी मेरी भी हरी है, मेरी भी हरी है। हमें तो कुछ चीज कमजोर खुल भी रही है तो सिंक नहीं हो रही है। हाँ, कल वो देखिए ना, नहीं मिल रहा। कल IT क्या अब पैसा आ रहा है तो अब वो क्या है, सब छुप जाता है। अब बाजार आउटलुक पे फोकस कर रहा है। मे बी वर्स्ट प्राइस इन हो रहा है, फैक्टर इन हो रहा है और अब
चलेगा, तो कल आईटी ने सरप्राइजिंगली स्प्रिंग अप करा, सारे के सारे आईटी स्टॉक्स। टाटा एलेक्सी को लेकर सब सरदर्द मान रहे थे, तो टाटा एलेक्सी तो कल का सबसे गजब का मूवर बन गया था। तो बिल्कुल ठीक है, जो ठंडा पड़ भी रहा है उसमें पैसा चैनलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। 10-10 दोनों के हरे हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे ना, इन्हीं 10-10 को रैप अप भी कर देंगे आपको। कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जो आज हमने कैलकुलेशन और रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखते हुए टीम बनाई, वो आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। ऑल टाइम हाई स्किप्स, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, बीएससी और एसआरएफ। मैक्रोटेक में स्ट्रॉन्ग मूव था, रेंज ब्रेकआउट एट लोअर एज। बाकी एमसीएक्स गोल्ड प्राइसेस ड्राइव करते हुए, कैनरा बैंक को मैंने बैंकिंग स्पेस में, सीएससी एनएचपीसी को मैंने यहाँ पर पावर स्पेस में पिक किया। एस कॉस्ट में कल एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, और बाकी हेवल्स और लॉरस और लॉन्ग साइड पे आशीष। 10 की टीम मेरी भी स्क्रीन पे, सारे के सारे इन ग्रीन अलग अलग वजह से। कोटक और फेडरल, सेल और जिंदल स्टेनलेस, लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, डिशमैन और इंडो एमाइंस, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज और कोल इंडिया, सब किसी ना किसी डेवलपमेंट के बीच इन ग्रीन आज के सेशन के।